तो रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। ऐसे में रूस की परमाणु ड्रिल के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो क्या होगा। अगर एटम बम फटा तो क्या होगा, इसे लेकर खौफ अमेरिका और यूरोप के शहरों तक बहुत ज्यादा बन गया है। न्यूक्लियर ब्लास्ट वाला मीटर क्या कहता है, एक धमाके में कितने लोग आखिर मारे जाएंगे, ये रिपोर्ट आप देखिए। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो नाटो के शहरों का क्या हाल होगा। ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क पर रूस से अगर परमाणु हमला हुआ तो वो लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइलों से होगा, और अगर इस शहर के बीचों बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो उसका नतीजा देख लीजिए। अगर हमला 500 किलो टन के न्यूक्लियर बम से हुआ, यानी ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 30 गुना ताकतवर हो, तो क्या होगा। न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस धमाके से करीब करीब पूरा शहर खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क पर बम गिरा तो शहर के सेंटर में सभी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पीले और लाल हिस्से में जो कुछ होगा वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस दायरे में हर इंसान मारा जाएगा। हरे रंग वाले हिस्से में रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे। नीले हिस्से में भी इमारतें ढह जाएंगी। ऑरेंज रंग वाले हिस्से में, जिसमें एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग भी है, वहां जो भी होगा बुरी तरह जल जाएगा। ऐसे हमले में न्यूयॉर्क की पहचान, यहाँ की स्काईलाइन, जिसमें ट्रंप टावर भी होगा, और वो तमाम बिल्डिंग होंगी जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, सभी जमींदोज हो जाएंगी। इस हमले में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 11 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। पुतिन के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइल हैं जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती हैं, आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए परमाणु हमले में लंदन का क्या हाल होगा। लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो ब्रिटेन की संसद धूल में तब्दील हो जाएगी। यहां प्रधानमंत्री का निवास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बकिंघम पैलेस से लेकर लंदन का ऐतिहासिक पुल जब ढह जाएगा। इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि 9 लाख की आबादी बुरी तरह जख्मी हो जाएगी, यानी उनके तीसरी डिग्री के जलने वाले जख्म होंगे। इनमें से भी ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर सामूहिक कब्रगाह मिली है, और दावा अब ये किया जा रहा है कि 6 महीने पहले रूस की सेना ने लड़ाई में यूक्रेन के 17 जवान इसमें मारे गए थे, और जिन्हें सामूहिक कब्र से निकाला गया। यूक्रेन सेना के जवानों को बिना किसी कपड़े में लपेटे ऐसे ही दफना दिया गया था। और पुतिन की परमाणु स्ट्रैटेजी क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर पुतिन ने एटमी वॉर शुरू की तो उनके निशाने पर ब्रिटेन और दूसरे नेटो देश होंगे, जहां तबाही मचाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पुतिन ने फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद ही फौरन वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। सवाल है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे। ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हैं।
रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नाटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम और न्यूयॉर्क को परमाणु हमले के खिलाफ तैयार करने वाली बातें, इन सबको समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहा जाता है, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमत, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इससे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24, जंगल में छिपते हुए आगे बढ़ता ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। इसका एक लॉन्चिंग टेस्ट पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। यूक्रेन जंग के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पुतिन के ऑफिस ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11000 किलोमीटर। और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M, बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11000 किलोमीटर है। अब सवाल है, ये टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नेटो के लिए खतरा है? टोपोल मिसाइल, जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर है, वो 8 सीक्रेट बेस से लॉन्च की जा सकती है और इनकी जद में अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC शहर भी होंगे। तो यूक्रेन में परमाणु वॉर का मतलब है रूस का अमेरिका से सीधा सीधा सामना, क्योंकि पुतिन के परमाणु बम का ट्रिगर दबाते ही अमेरिका उस पर धावा बोल देगा और जिसके बाद रूस सबसे पहले वॉशिंगटन DC को निशाना बना सकता है, जिसमें समझिए कि पूरा का पूरा शहर चंद सेकंड्स में तबाह हो जाएगा। न्यूयॉर्क का जो हाल होगा वो आप देख चुके हैं। अब वॉशिंगटन DC यानी अमेरिका की कैपिटल सिटी का हाल देखिए, क्योंकि ये पुतिन और रूस की मिसाइलों का प्राइम टारगेट कहा जा सकता है। वॉशिंगटन DC के सेंटर में व्हाइट हाउस जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की संसद पूरी तरह ढह जाएगी। वहां के सुप्रीम कोर्ट का भी सर्वनाश होगा। पीले दायरे में सब कुछ पिघल जाएगा और ऑरेंज दायरे तक तबाही बहुत खतरनाक होगी। वॉशिंगटन DC पर परमाणु हमला हुआ तो करीब 4 लाख लोगों की मौत होगी, जबकि 3 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। इन हमलों में जो बच भी जाएंगे वो धीमी मौत मरते चले जाएंगे। 15% लोग तो कैंसर का शिकार हो जाएंगे और फिर उनकी जान चली जाएगी। अमेरिका पर ऐसे हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर कहे जाते हैं। न्यूयॉर्क तो ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है, जहां की रौनक दुनिया भर में मशहूर है। टाइम्स स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतें, जहां बिजनेस सेंटर और अपना ऑफिस खोलना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का ख्वाब होता है। जिस शहर की स्काईलाइन दुनिया हॉलीवुड मूवीज में देखती आई है, जहां का मल्टी स्टोरीज मेट्रो नेटवर्क और उसमें रोज सफर करने वाले लाखों लोग, वो शहर जिसकी तरक्की देखकर दुनिया भर के देश अपने शहरों की प्लानिंग करते हैं। ऐसे शहरों पर परमाणु हमले की बात हवा में नहीं की जा रही। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक दुनिया की तमाम मीडिया इसी सवाल को लेकर लेख छाप रही हैं। एक्सपर्ट अपने कमेंट दे रहे हैं। ये बताता है कि दुनिया पर न्यूक्लियर हमले के खतरे को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। रूस की मीडिया में तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास परमाणु बम है, जिसका धमाका करके पूरा इल्जाम रूस पर डाला जा सकता है और फिर अमेरिका रूस की तरफ परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। Находится термоядерный боеприпас, который будет предназначен для использования в качестве провокации. Предполагается, что взрыв этого боеприпаса, значит, на фоне постоянных утверждений США и НАТО о том, что, значит, Россия готовится к применению ядерного оружия, в преддверии вот этого наступления или в ходе этого наступления
Для того, чтобы сказать, что вот Россия терпит поражение, нанесла ядерный удар по украинским войскам, который закончится... Ну, мы про это проговаривали много раз. Который закончится, значит, несколькими десятками тысяч жертв среди мирного населения, вот, позволит Соединенным Штатам Америки оправдать крупномасштабные ракетные удары по территории. इन सभी फसाद की जड़ और न्यूक्लियर खतरे की शुरुआत यूक्रेन से हुई है और यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस ने 1-2 साल में नहीं की है। इसके पीछे 2014 के बाद के कई युद्धाभ्यास हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास ही किए गए हैं, जबकि रूसी नेवी की एक्सरसाइज ऐसी रही है कि नेटो के हाथ पैर कांपने लगे। ये रूसी ICBM बुलावा है, इनकी लॉन्चिंग देखिए और फिर नेटो के खौफ को समझिए। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही है, एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। बोरई क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती है। 6 न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की इस तरह की तबाही।